जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर 25 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच एक भव्य ध्यान योग शिविर का आयोजन हो रहा है। अभी भी जो भी साधक सालों से यहाँ आ रहे हैं उनको बापूजी की प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव होता है, उनको आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों का अनुभव भी होता है। बापूजी के 12 साल होने वाले हैं, न होने के बावजूद भी आज भी इस ध्यान योग शिविर में वही उनको अनुभव होता है जो बापूजी के समय होता था। और 25 दिसंबर से लगभग स्कूल कॉलेजेस में छुट्टियां होती हैं और आईटी प्रोफेशनल्स को भी छुट्टियां होती हैं, तो आपकी छुट्टियों का सदुपयोग करने का बहुत सुंदर सुअवसर है। उन सभी के लिए निमंत्रण है कि संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम सूरत जहांगीरपुरा में आकर के और इस ध्यान योग साधना शिविर में अपनी सहभागिता निभाएं और उसका पुण्य का लाभ लें। संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर 25 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच एक भव्य ध्यान योग शिविर का आयोजन हो रहा है। हमारे साथ बात करेंगे गोपाल दादाजी। दादाजी, सूरत आश्रम में 25 से 29 के बीच क्या होने जा रहा है? जो गत वर्ष भी हुआ था और इसके पूर्व बापूजी के द्वारा सूरत आश्रम में कम से कम लमसम में 40 साल हो रहे होंगे। तो ये दिसंबर का शीत शिविर जो है, जो ध्यान योग साधना शिविर के नाम से जाना जाता है, और इसमें देश विदेश से लोग आते हैं और वो यहाँ पर आनंद का अनुभव करते हैं। बापूजी के रहते हुए तो बापूजी ने खूब खजाने लोगों को लुटाए ही हैं, परंतु उसके बावजूद बापूजी के 12 साल होने वाले हैं, न होने के बावजूद भी आज भी इस ध्यान योग शिविर में वही उनको अनुभव होता है जो बापूजी के समय होता था। और उसी लिए ये 25 से लेकर के और 29 तक 5 दिन का शिविर रखा गया है, जिसमें 2 दिन का बच्चों का है, 3 दिन का बड़ों का है। पर सभी साधक भाई बहन, बड़े छोटे बच्चे सभी आकर उसका लाभ उठाएं और उसमें जो यहाँ अनुभव होते हैं उसका तो वर्णन स्वयं साधक ही कर सकता है, निगरे लोग उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। और जो लोग चाहें, आना चाहते हैं, अन्य लोग भी हमारे साधकों के साथ भी जुड़ना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, उन सभी के लिए निमंत्रण है कि संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम सूरत जहांगीरपुरा में आकर के और इस ध्यान योग साधना शिविर में अपनी सहभागिता निभाएं और उसका पुण्य का लाभ लें। तो 25 से 29 के बीच कार्यक्रम रहेगा। हाँ, यहाँ पे वर्षों से, जैसे काका जी ने बताया, सालों से पूज्य बापूजी के पावन प्रेरणा से बापूजी के सानिध्य में होता रहता था। ये अभी भी जो भी साधक सालों से यहाँ आ रहे हैं उनको बापूजी की प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव होता है, उनको आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों का अनुभव भी होता है। इस साल भी उसी अंतर्गत शिविर रखा गया है। तो देश भर से क्या, कई बार तो नेपाल से, भूटान से भी लोग आते हैं। इस साल भी पूरी उम्मीद है देश के कोने कोने से, इवन नेपाल से भी साधक आएंगे। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप अवश्य आएँ। और यहाँ का वातावरण भी, जैसे उत्तर भारत में इस समय बहुत सर्दी होती है और 25 दिसंबर से लगभग स्कूल कॉलेजेस में छुट्टियां होती हैं और आईटी प्रोफेशनल्स को भी छुट्टियां होती हैं, तो आपकी छुट्टियों का सदुपयोग करने का बहुत सुंदर सुअवसर है। इसके अलावा 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है, वो भी आश्रम के पवित्र वातावरण में आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप अवश्य आएँ और दूसरों को भी प्रेरित करें कि इस साधना ध्यान योग साधना शिविर में साधना का, अनुष्ठान का और सेवा का भी लाभ अवश्य उठाएं। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।